अर्जुन पायलट कैंप के और पिछला विधानसभा चुनाव हारे नेताओं ने अब गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार में अपनी अहमियत नहीं मिलने से ये नाराज नेता दिल्ली में है और आज उनकी प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात हो सकती है। ये नेता इस बात से नाराज हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय या बसपा से जो नेता चुनाव जीते थे उनकी संगठन और सरकार में चल रही है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता और संगठन में अपनी उपेक्षा के चलते विधानसभा चुनाव लड़ चुके 15 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी और इन कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में ये आरोप लगाया था कि स्थानीय निकायों में हाल ही में पार्षदों का मनोनयन किया गया है और उसमें कांग्रेस के नेताओं की राय नहीं ली गई और बसपा और निर्दलीय विधायकों से राय लेकर मनोनयन किया गया है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी पीड़ा है। यही नहीं, संगठन में भी हमें दूर रखा जा रहा है। दिल्ली पहुंचे नेताओं में शाहपुरा से चुनाव लड़ चुके मनीष यादव, बस्सी से प्रत्याशी दौलत मीणा, खंडेला से सुभाष मील और दूदू से चुनाव मैदान में उतर चुके रितेश बैरवा प्रमुख हैं। कांग्रेस ने इन चारों को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इन्हें निर्दलियों के सामने हार का सामना करना पड़ा था। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले गहलोत समर्थक हैं। इसी वजह से पायलट समर्थक नाराज हैं और अपनी बात रखने के लिए दिल्ली गए हैं। तो आपको बता दें कि सत्ता में खींचतान देखने को मिल रही है, जहां पर अब पायलट गुट के नेता और तमाम वो प्रत्याशी जो कि विधानसभा चुनाव में हार गए थे वो सभी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करेंगे और अपना दर्द उन्हें बताएंगे कि किस तरह से निर्दलीय और बसपा से आए प्रत्याशियों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और पार्टी लेवल पर उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा की जा रही है और इसी वजह से वो लोग नाराज हैं और अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जहां आज प्रभारी से मुलाकात करेंगे। तो ये तमाम नेता, पायलट गुट के नेता भी इसमें शामिल हैं, जो कि माकन से मुलाकात करेंगे, दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले ये 15 नेता, जिन्होंने अपनी नाराजगी उस पत्र के जरिए भी जाहिर की थी और उसी सिलसिले में आज ये लोग दिल्ली में हैं और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से पार्टी में इनकी उपेक्षा हो रही है, किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनको उपेक्षित किया जा रहा है और जो बसपा से आए हुए हैं विधायक और जो निर्दलीय हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। आपको बता दें कि पहले से पायलट वर्सेस गहलोत समर्थक ये जो खींचतान है वो देखने को मिल ही रही है। पायलट खेमा अलग और गहलोत खेमा अलग। उधर से बसपा और निर्दलीय विधायक भी लगातार सामने आकर ये बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में है और इसी वजह से जो पायलट समर्थक हैं उनमें खासी नाराज़गी बनी हुई है। इसके अलावा जो प्रत्याशी चुनाव हार गए थे उनमें भी काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, क्योंकि पार्टी स्तर पर उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, जबकि वो ज़मीनी कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपनी इस नाराज़गी को पत्र के जरिए जाहिर भी किया और वो पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने लिखा था। टोटल ये 15 नेता कांग्रेस के, और उसके बाद अब ये सभी नेता अपनी बात रखने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर अभी सिर्फ ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रभारी माकन से ये लोग मुलाकात करेंगे। उसके अलावा आगे की क्या रणनीति है या फिर प्रभारी इस पर क्या स्टेप लेते हैं वो आगे की बात होगी, लेकिन अभी सत्ता की खींचतान इस तरह से देखने को मिल रही है कि नाराज नेता दिल्ली तक पहुंच गए हैं। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, ये तमाम नेता जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी वही 15 नेता हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कुछ है इनकी आगे की रणनीति? क्या प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करेंगे? उसके अलावा और भी किसी वरिष्ठ नेता से मुलाकात हो सकती है? देखिए पूनम, जिन 15 जो लीडर्स थे उन्होंने जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी उनमें से करीब आधा दर्जन जो नेता हैं वो दिल्ली में है और जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन उनसे मुलाकात की जो प्रयास वो कर रहे हैं। हालांकि उनको अभी तक अजय माकन की ओर से मिलने का समय जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो है सोनिया गांधी को अपनी बात रखी थी कि सरकार के अंदर जो निर्दलीय और जो बसपा से जो कांग्रेस में आए विधायक हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, उनके कहने पर काम हो रहे हैं, उनके कहने पर जो है पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में जो 2018 के जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जो चुनाव लड़े जो लोग थे उनकी अनदेखी हो रही है, उनके हिसाब से काम नहीं हो रहे। तो ऐसे में जो वर्कर हैं
वो कहीं अपने आप को मायूस महसूस कर रहा था। इसी बात को लेकर वो लोग दिल्ली गए और अजय माकन के समक्ष जो बात रखेंगे कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है, जब सरकार के पास में स्पष्ट बहुमत है, 102 का आंकड़ा है, उसके बावजूद भी जो निर्दलीय और जो बसपा के जो विधायक हैं उनको तवज्जो क्यों दी जा रही है। जी फिरोज, लेकिन जिस तरह से ये मसला पिछले काफ़ी वक्त से चल रहा है, अभी तक भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, संगठन में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, उसे लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद अब होंगी, लेकिन अभी फिर से यही था कि वो और आगे खिसक गई हैं। और ऐसे में इस तरह से खुलकर ये नाराज़गी जो है सामने आ रही है। पहले पायलट खेमा वर्सेस अशोक गहलोत खेमा, ये इस तरह से दो धड़ों में बचा हुआ था, लेकिन अब बसपा और निर्दलीय विधायक वो जिस तरह से गहलोत के समर्थन में आ गए, उसके बाद अब ये नेता जो कि हालांकि चुनाव हार गए थे लेकिन अब इनकी नाराजगी भी सामने आई है। तो किस तरह से इस पूरी कवायद को ये कहें कि इस पूरे खेल को किस तरह से सिमटा पाएगी कांग्रेस? क्या लग रहा है, क्या कदम होगा, क्या स्टेप होगा आगे? तो देखिए पूनम, सबसे बड़ी बात यह कि जिन 15 जो लोग हैं, जो संतुष्ट जो लोग हैं, इनका सबसे बड़ी इनकी वजह यह है कि जो इनके जो क्षेत्र है, यानी कि जो इनका जो चुनाव क्षेत्र है वहां पर क्योंकि ये लोग चुनाव हारे हैं और जो निर्दलीय और बसपा के जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीते हैं जी। तो जो सरकारी जो कामकाज है, चाहे हम बात करें, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, तमाम जो काम है वो निर्दलीय विधायकों के कहने से हो रहे हैं। जबकि होना चाहिए ये कि सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव हारा हुआ भी है, लेकिन सरकार में जो काम होते हैं वो उसके अनुरूप होते हैं, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी हो रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि जो अभी जो निकायों के अंदर, स्थानीय निकायों में जिस तरह से जो मनोनीत जो पार्षद जो है वो बनाए गए हैं, तो उनमें भी जो इनकी राय है वो नहीं दी गई है। बसपा और निर्दलीय जो विधायक है उनकी राय से मनोनीत पार्षदों की जो नियुक्तियां हुई है, तो उसको लेकर काफी नाराजगी है कि जिन लोगों ने 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी का जो के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए के 5 साल जो है मतलब काम किया, उन लोगों की नहीं सुनवाई हो रही है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव से लड़ा है, उन लोगों की जो है पार्टी में सुनवाई हो रही है। और बड़ी वजह यह कि जो उनके जो वर्कर हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, उन लोगों की अनदेखी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मामला है काफी पेचीदा बन चुका है। और सरकार के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब ये जो तीनों जो खेम बन चुके हैं, चाहे 3 खेमे बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, अब इन 3 खेमों को किस प्रकार से जो है बात करनी होगी, किस प्रकार से इनकी राय ली जाएगी, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सत्ता में ये खींचतान लगातार देखने को मिल रही है, जो पायलट गुट के नेता और वो नेता भी जो कि विधानसभा चुनाव हारे थे, सभी जो कि दिल्ली में है इस वक्त। और आज उनका एक जो प्रतिनिधिमंडल है, कहेंगे धड़ा है, कुछ नेता हैं जो कि आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात करेंगे, अपनी पीड़ा उनको बताएंगे, जिससे कि इस पर कोई समाधान वो निकाल सकें।